आप सभी का मोहसिन खान क्लासेस में स्वागत है। इस लेक्चर में हम इवन ऑड फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम 3 क्वेश्चन इवन ऑड के पढ़ चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करने वाले हैं और कुछ नई टाइप पे स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक PYQ है बेटा, 2 मार्क के लिए। 23-24 के पहले पेपर में ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसके पहले भी एक PYQ पढ़ाया गया आपको। तो अगेन यार कॉन्सेप्ट सेम। प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप सामने के 3 लेक्चर देख लें और स्पेशली लेक्चर नंबर 3 देख लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हम स्ट्रेट। वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। बेटा इसने बोला आपको कि जो नीचे फंक्शन दिया हुआ है ये इवन है कि ऑड है, ये आपको चेक करके बताना है 2 मार्क के लिए। तो वही बेटा हम पहले नंबर डालेंगे और फंक्शन चैप्टर में बेटा एक फंक्शन दिया हुआ रहता, उस फंक्शन को आपको लिख लेना है। अब वो ये बता रहा कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, ये चेक करना है। तो आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया गया बेटा कि जब भी किसी फंक्शन को इवन और ऑड चेक करना रहा तो अपने मन से जहाँ जहाँ एक्स आ रहा उसकी वैल्यू -x डालते बेटा। एक बार नहीं बेटा, हर बार इवन ऑड के क्वेश्चन में x की वैल्यू -x डालते, चाहे वो इवन रहे कि ऑड रहे, x की वैल्यू -x डाल। अब बताओ बेटा इस जगह x की वैल्यू -x डालना है। x आया डाल दिए -x, x आया डाल दिए -x, x आया डाल दिए -x, x आया डाल दिए -x। हर जगह x की वैल्यू -x डाल दी, चेक कर लिया। अब वैल्यू डाल के आना चाहिए बट एंगल में -x ब्रैकेट लगा है, किसी के सामने ब्रैकेट लगा है, क्यूब था ब्रैकेट लगा है, अब इतना तो आना। अब प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखे होंगे बेटा लेक्चर नंबर 3, तो हमने यार कितना इजी बताया आपको, x की वैल्यू -x डाल दो और इसको जब तक सॉल्व करो जब तक ये ऐसा नहीं बनता। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट, यानी x की वैल्यू -x डाल के रिटर्न इसको ऐसा बनाना है। अब बनाने के लिए बेसिक अच्छा होना बेटा, ये बोल रहा बेटा -x का क्यूब। अब ये तो आना चाहिए ना यार, -x का क्यूब के मीनिंग हम तो यार हिंदी में बता रहे हैं आपको, हिंदी में ये मैथमेटिक्स की हिंदी। -x के क्यूब के मीनिंग ये तो बचपन में सीखे थे, -x की 3 बार मल्टीप्लाई। यार अब क्या बताए, क्या देखना क्या चाहते हैं आप बेटा। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आ गई, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब। उम्मीद करते हुए समझा। तो जब आपने -x के होल क्यूब को बाहर सॉल्व करे तो -x क्यूब हमारा आंसर आया। हो गया सॉल्व, ये खत्म हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बेटा इंटू में है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, बीच में इंटू है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और 4 इंटू एक्स 4x हो गया। खत्म नहीं है बात, प्लस जैसा का वैसा। ये तो यार प्रीवियस लेक्चर से अगर आप कुछ शिक्षा लिए होंगे आपने तो ये तो बहुत बार आ गया यार, ये तो बहुत बार आ गया। क्या आ गया, मैं एक बार और लिख के दे दूँ भाई, क्योंकि आज शॉर्ट टर्म मेमोरी लोग है, बहुत जल्दी भूल जाते। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता बेटा, गलती से कॉस आता तो कॉस की माइनस गायब हो जाती थी। चेक कर ले भाई, चेक कर ले सभी। ये लगा है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। और जितना सॉल्व होता बेटा, एक ब्रैकेट और गायब होने का है। चलो ये तो सॉल्व हो गया भाई, ये भी सॉल्व हो गया और अगेन बेटा प्लस इंटू माइनस माइनस साइन एक्स आ गया। चेक कर ले सभी, हो गया। अब आप बोलेंगे करना क्या है, तो बेटा हमने टारगेट तो पहले ही बता दिए कि कंप्लीटली सॉल्व करे बाद ऐसा बनना चाहिए, ऐसा ऐसा बनना चाहिए, ऐसा 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 बनना चाहिए सेम। पर प्रॉब्लम ये है कि आप देख रहे होंगे तो ये तीनों पॉजिटिव है बेटा, ये तीनों निगेटिव है, तो ऑब्वियस है जब इसको सेम बनाना है ऐसा तो तीनों पॉजिटिव है, सब में से माइनस कॉमन निकाल लो। ये कॉमन सेंस की बात है बेटा, क्यों, अब सेम ही बनाना है ना, इसको आपको कुछ भी हालत में कुछ भी करो ऐसा सेम बनाओ पहले, तो सब में से माइनस कॉमन
अब इतना कॉमन सेंस तो होना बेटा कि सब में से जब माइनस कॉमन निकाले तो जितनी माइनस जो साइन चेंज हो जाते सब में से माइनस कॉमन निकाले तो जो माइनस वाला था वो प्लस हो गया, यहाँ की माइनस थी ये भी प्लस हो गया, यहाँ की माइनस थी ये भी प्लस हो गया। और देख सकते बेटा जो मैंने टारगेट बोला था कि x की वैल्यू -x डाल तक जब तक सॉल्व करते रहो जब तक कि सेम ऐसा बनता नहीं। और देख सकते आपने ये पूरी सेम संख्या बन गई बेटा। तो बन गई तो सेम संख्या बनाओ और बनाए बाद उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स डालो, ये एफ ऑफ -x दिख रहा, माइनस भी दिख रहा, और फाइनली बेटा इस वैल्यू को हटा के हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये तो ऊपर बता दिया हमने। और देख सकते बेटा कंडीशन आज पहली बार ऐसी बनी, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स बना बेटा। तो आपको पता है बेटा एफ ऑफ -x का माइनस बाहर आ गया, तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलते बेटा। अगर जब आप प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सभी क्वेश्चन इवन वाले पढ़े थे, और फाइनली आपको ऑड भी समझ गया होगा किस तरह ऑड के क्वेश्चन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं भाई समझ रहा और समझना चाहिए। पेपर का क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं आपके के स्कीम के 4 पेपर है, उसमें से ये एक पेपर में है 23-24 का पहला, यानी आपके के स्कीम का फर्स्ट पेपर है 23-24, फिर 24-25, अब 25-26 देंगे आप। ठीक है, खैर इतना तो क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन है हमारे पास और ये फाइनल क्वेश्चन रहेगा भाई इवन ऑड का। ये 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आता भाई, और क्या आएगा भाई 2 मार्क्स के लिए, बस हम 5 एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दिए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 और ये फाइनल क्वेश्चन इवन ऑड का। वेदर द फंक्शन, अगेन एक फंक्शन दिया भाई और उसने बोला ये फंक्शन इज ऑड। ऑड है क्या बोले, चेक करें ऑड है तो यस इट इज ऑड, नहीं है तो नो दिस इज नॉट ऑड। जो रहा वो लिख दे, बस क्वेश्चन टाइप पूछा इसने। वेदर द फंक्शन इज ऑड, ये फंक्शन है क्या, वही रीत गिवन में आपने फंक्शन लिखे, एक्स की वैल्यू, मैं तो यार बोर होगा बोलते बोलते, इवन आओ कि ऑड आओ, एक्स की वैल्यू -x डालो। अब हर जगह एक्स की वैल्यू -x डालना बेटा, एक्स की वैल्यू -x, अगेन एक्स आया ये -x उसका क्यूब, अगेन एक्स आया -x, अगेन एक्स आया -x, अगेन एक्स आया -x, और लास्ट एंड फाइनल बार बार एक्स आ रहा, हर एक्स की वैल्यू -x डाल दो। डाल दिए, सिस्टमेटिक डालना पड़ेगा, प्रॉपर लिख के डालना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं। अब इसको सॉल्व करो और ऐसा बनाओ, ये हमारा टारगेट है। तो बहुत सारी ब्रैकेट है बेटा, ब्रैकेट को ओपन करते जाना और ऐसे टर्म बनाते जाओ। पहले तो -x का क्यूब आ गया, ये बेटा मैं अब आपको चौथी 5वीं बार इसी टॉपिक में बता रहा बेटा। -x के क्यूब के मीनिंग होते बेटा -x की 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, x इंटू एक्स क्या हो गया भाई, x क्यूब हो गया। डन सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया सर। ये आ गया बेटा -x का क्यूब, ये -x क्यूब आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई तो ये है माइनस और ये है माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू एक्स 3x आ गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 3 इंटू एक्स 3x हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस जैसा का वैसा। और आगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक का नेगेटिव एंगल देख सकते हो बेटा, कितनी बार आपके बुक्स में लिखा होगा, साइन माइनस थीटा, ये तो याद करना पड़ेगा यार, माइनस साइन थीटा होता, देख सकते हैं आप, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा लिखे। ऑब्वियस है बेटा ये माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई, तो इतना समझना चाहिए, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, हाँ ये माइनस माइनस प्लस कर दिए हमने। क्यों, क्योंकि पीछे बेटा कॉस की माइनस बाहर नहीं आने वाली करके हमने डायरेक्ट माइनस से माइनस की प्लस कर दिए, और कॉस माइनस थीटा जैसा कि आप जानते हैं कॉस थीटा होगा बेटा, तो ये कॉस माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। देख लें कॉस की माइनस गायब होगी, क्या होगा बेटा, तो बहुत सारा सॉल्व होगा, आप देख भी रहे होगे, एक्स क्यूब तो आ गया, अगेन ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो बेटा, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू एक्स 3x, टर्म ऐसे बनाते जाओ। और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया, हो गया, ये क्लियर हो गया। और बाकी माइनस माइनस प्लस
और ये तो हो गया था अपने, ठीक है। अब एक ब्रैकेट बचा बेटा, एक्स क्यूब दिख रहा माइनस एक्स क्यूब, 3x दिख रहा, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लो, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन एक्स आ गया, और फाइनली सब ब्रैकेट बेटा ओपन हो गया, आप देख ले। अब क्या हुआ, तो बच्चे भूल गए भाई, मास्टर ने क्या बोला था, ये पूरे टर्म बेटा ऊपर के जैसे बनाओ। अब आप देख रहे होगे तो एक्स क्यूब भी आ गया, 3x भी आ गया, साइन एक्स भी आ गया, एक्स कॉस एक्स भी आ गया, जैसे नीचे थे सब ऊपर आ गए। बट प्रॉब्लम ये है कि ऊपर वालों के साइन देखो और नीचे वालों के साइन देखो, टर्म तो सेम बन गए, टर्म तो सेम बन गए भाई मेरे, लेकिन सबके साइन अपोजिट दिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे। इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, यानी इट मीन्स सब में से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। देख सकते हो बेटा, मैंने सब के अंदर से माइनस कॉमन निकाल लिया, क्यों, क्योंकि मुझको ऐसे टर्म बनाना है सेम। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकला तो प्लस बच गया, यहाँ से प्लस में से एक माइनस कॉमन निकला तो साइन चेंज होगा, माइनस हो गया, माइनस कॉमन निकला तो प्लस हो गया, और प्लस में से और एक माइनस कॉमन निकला तो माइनस हो गया। सब में से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, चेक कर सकते हो, सब में से माइनस कॉमन निकाला, और माइनस कॉमन निकाल के बेटा मैंने बचे हुए टर्म लिख लिया, एक्स क्यूब 3x ये। और मैंने तो बोला बेटा जब तक सांस मत लो, जब तक के सेम नहीं बनता माइनस, और ऑब्वियस है जैसे ये सेम बन गया, इन सब को हटा के बेटा, इन सब को हटा के हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इन सब को हटा के। तो माइनस तो दिख रही है आपको, और मैंने इसको एफ ऑफ एक्स लिख लिया, ये सब को हटा के एफ ऑफ एक्स लिख लिया। और ऐसी कंडीशन मेरे ख्याल से याद होना चाहिए बेटा कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स आ गई, माइनस बाहर आ गई, तो इसको हम ऑड बोलते बेटा, ठीक है। तो द फंक्शन इज ऑड, दैट इज खत्म, क्वेश्चन खत्म भाई, काम समाप्त, यह हो गया बेटा। तो इस तरह बेटा ये इवन ऑड था, कोई भी एक 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक तो डेफिनेशन आएंगी, या तो फिर ये 5 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, सेम वैल्यू भी चेंज नहीं होती बेटा, कोई भी पेपर उठा के देख ले आप, ये 5 में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। और 2 मार्क का चैप्टर है, फिर भी दम लगा रहे हम, 20-30 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यार, और क्या हो। पहले टाइप में 10 पढ़ लिए, इसमें 5 हो गए, 15 क्वेश्चन तो आपके बुक्स में आ गए बेटा। ये 15 में से आई थिंक इसमें के 2 और पिछले टाइप में से 3 क्वेश्चन तो आपके आ गए, 4 पेपर में से 3 क्वेश्चन तो हो गए आपके, एक पेपर में 2 आए थे, 2 क्वेश्चन बाकी है, वो अगले टाइप में है। चलो भाई बढ़ते आगे, लगाए बेटा अगली टाइप लगाए, टाइप नंबर 3, और ये लास्ट टाइप रही बेटा हमारी। इस टाइप में हम सब शो डैट आड़े टेढ़े क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे, क्योंकि 2 मार्क का चैप्टर है, मोर देन सफिशिएंट बेटा, इतना पढ़ना पड़ता कि पेपर में आ भी जाए और काम भी जम जाए, ठीक है। एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ के कोई सेंस नहीं, जो पढ़ना चाहिए मैट्रिक पढ़ो, स्टैटिस्टिक पढ़ो, हाँ ये बड़े बड़े चैप्टर है, 20-20, 10-10, 15-15 मार्क के कर सकती है। 2 मार्क में क्या पढ़ेंगे बेटा, एक क्वेश्चन आएगा, हाँ पढ़ते इसलिए इजी है, हालांकि ऑप्शन में जाता बट इजी है, काम की चीज़ें करके पढ़ लेते हैं। चलो भाई अगेन एक क्वेश्चन आ गया, 23-24 का पहला पेपर देख सकते बेटा आप, बस एक क्वेश्चन अब बाकी है, बाकी तो ऑलमोस्ट PYQ हो गया बेटा। 4 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया आपको पेपर क्यू, अगेन एक PYQ आ गया 24-25, अभी जस्ट आपके सीनियर लोगों का पहला पेपर, टाइप नंबर 3, इसमें बेटा हम शो डैट के क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरे शो डैट पढ़ लेंगे हम। तो चलो भाई ज़्यादा नहीं, बस 1-2 पढ़ते और एक काम खत्म करते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना और छोटा भी होना, करके वो 3-2 और ये 3-1-2 क्वेश्चन पढ़ के काम खत्म करते हैं। शो डैट के क्वेश्चन पढ़ने वाले, पहला ही क्वेश्चन PYQ बेटा 2 मार्क्स के लिए, ये 2 मार्क का PYQ आप पेपर में देख सकते हैं आपके MSBT एग्जाम के। क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार, इफ एफ ऑफ एक्स, अरे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें फंक्शन दिया हुआ नहीं है, सामने शो डैट है बेटा, और शो डैट में आपको क्लियर कट बोला इसकी वैल्यू इसके बराबर लाके बताओ, यानी आंसर दिया हुआ है लाके बताना है। तो करना क्या है बेटा, 2 फंक्शन बनाओ और एक फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, इन दोनों का आंसर आपस में इक्वल आना। तो चलो भाई यहाँ से शुरुआत करते पहले से। तो चलो गिवन में एक फंक्शन लगाया मैंने, और भाई पहला इधर का फंक्शन क्या बनाना है, तो x की वैल्यू -1 डालना है, तो फंक्शन को हटाया मैंने, फंक्शन में कि x को हटा के -1 डाल दिया, डाले भाई x की वैल्यू, जी सर -1, इधर भी जहाँ जहाँ x आ रहा बेटा x की वैल्यू -1 डाल दे, देख ले आप 3 दिख रहा, x की वैल्यू -1 डाल के स्क्वायर डाला, 5 दिख रहा, x की वैल्यू हटा के बेटा -1 डाला,
और 7 एज इट इज, चेक कर ले। अब आपको बोला गया था बेटा ये पूरा के पूरा कैल्सी में जाता, तो कैल्सी में डालो, कांस्टेंट हम है, डायरेक्ट कैल्सी में चले जाते। मन से करते होंगे मन से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ख्याल से कैल्सी में डालो, भरोसा करते होंगे तो आंसर 15 आया। शॉर्ट हैड का क्वेश्चन है और पहली साइड आपने सॉल्व कर ली इधर की, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दिया, क्योंकि डायरेक्ट आंसर 15 तो नहीं आया ना, इधर को भी सॉल्व करना है। ठीक है, इधर भी एक फंक्शन है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दिया। अब जब मैंने इधर की साइड देखा बेटा इधर की, तो इस साइड में ऐसा लग रहा कि पहले एक फंक्शन बनाओ और बाद में उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। तो जब भी कोई नया फंक्शन बनाना है तो डबल से गिवन लिख दें। हाँ सर, गिवन तो सेम लिखना पड़ेगा। अब इधर बेटा f(1) बनाना है, तो ऑब्वियस है x की वैल्यू इसके अंदर 1 डालना पड़ेगा। तो जब इधर आपने 1 डाले तो हर जगह इधर जहाँ x आ रहा 1 1 डालना पड़ेगा। डाल दिए सर, x की वैल्यू 1 इसमें डाल दी। जैसे ही डाले बेटा इसको लो कैल्सी, कैल्सी में डालो, या मन से करते होंगे मन से करो, कैसा भी करे आंसर 5 आता। बट विषय ऐसा है बेटा कि f(1) बने बाद उसने बोला उस f(1) को 3 से मल्टीप्लाई भी करो। जब आपस में चेक करो दोनों को, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, चेक कर सकते हो बेटा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। 3 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, दोनों तरफ। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, देख सकते हैं आप, इधर भी 3 आ गया और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इधर भी 3 से, इधर भी 3 से, इसको भी 3 से, उसको भी 3 से। ये टर्म जैसी की वैसी, और आप देख सकते हो बेटा 5 3 15 आ गया। ओके, अब आप देखेंगे बेटा तो इक्वेशन नंबर 2 का भी आंसर 15 आया और इक्वेशन नंबर 1 का भी आंसर 15 आया। जब किसी दो इक्वेशन की एक साइड इक्वल रही थी तो फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते ये दोनों साइड आपस में इक्वल रही हैं, यानी f(-1) इज इक्वल टू 3 टाइम्स f(1) आ गए। हेंस प्रूफ, क्वेश्चन खत्म बेटा। ये पेपर में 2 मार्क का क्वेश्चन आया था, 2 फंक्शन निकालना था और एक फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करके बताना था। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। हाँ, फोटो ले ले बेटा जिसको लेना है, और एक बार लेक्चर देख लिया बेटा, डबल से देखने की जरूरत ही नहीं, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट था। चलो भाई, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, और जमा तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, फिर अगले लेक्चर में हम जमा तो ये फंक्शन खत्म कर देंगे। सेम क्वेश्चन है बेटा, देख सकते हैं आप, एक फंक्शन दिया हुआ है और शोडेड में बोला f(0) की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ f(3) निकालना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन पिछला है। नंबर 2 सॉल्यूशन से स्टार्ट करें, फंक्शन लगा के रख दिया ऊपर का, देख सकते हैं। क्या बनाना है जी सर, f(0) बनाना है, तो ऑब्वियस है बेटा f(0) बनाने के लिए x की वैल्यू 0 ही डालना पड़ेगा। डाल दे बेटा, जहाँ जहाँ x आ रहा चेक कर ले, 0 0 0 0। इसके पहले 50 बार बता चुके हैं f(0) चलते रहेगा, ये पूरा की पूरा कैल्सी में जाता है। 0 0 0 20 आंसर आएगा, कैल्सी में डाले। वैसे ओरली भी देख सकते हैं आप, 20 ही आता, चिटिंग वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कैल्सी में डाल के लिखो 20 आया। क्या हुआ बेटा, तो एक साइड आपने इधर की सॉल्व कर दी, f(0) का आंसर 20 आया, लेकिन आपको आंसर 20 नहीं लाना है, इसका आंसर इसके बराबर बताना है, तो ये तो 20 नहीं है, तो फिर इधर की भी साइड सॉल्व करना पड़ेगा। इधर क्या है, एक फंक्शन है, उसको -2 से मल्टीप्लाई, चलो डबल से गिवन लिखे। और अब इसके अंदर 3 डालना है, 3 डालना है, 3 डाले बेटा, x की वैल्यू 3 डाल दे, हर जगह 3, यहाँ भी x की वैल्यू 3, हर जगह x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, हर जगह x की वैल्यू हमने 3 डाल दी। डाले 3, लो भाई कैल्सी, कैल्सी में डालो, जो आंसर आए यहाँ लिख दो, कैल्सी में डाले बाद, क्योंकि ये कैल्सी में जाता, क्या मन से करो आप ना से। लेकिन फिर बच्चे रुक जाते बेटा, फिर देखो ना f(3) को -2 से मल्टीप्लाई करना है अलग पर्सनली। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई बाय -2, जो बोलता वो करने आना है। इधर भी -2 से देख सकते हैं आप, और अब ये इधर तो नलीफाई करो, इधर भी -2 से। ये आपका क्वेश्चन बन गया बेटा, जो आपको बनाने का बोला था, -2 टाइम्स ऑफ, और इन दोनों को सॉल्व करे बेटा तो इसका आंसर 20 आ गया। तो देख सकते हो बेटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, जो आपने आंसर निकाला f(0) का, और -2 से 3 को मल्टीप्लाई करे बाद देखो इसका भी आंसर 20 आया। तो जब किसी दो इक्वेशन की एक साइड इक्वल है तो उसकी अनदर साइड को हम इक्वेट कर सकते। तो फ्रॉम 1 and 2 चेक कर ले बेटा, f(0) की वैल्यू
-2 होता है। तो इस तरह के बेटा 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और कोई ना कोई एक क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, या जो लिखते हैं तो भाई लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जितना हुआ दम लगाया जा रहा, आपका भी काम है दम लगाने का। ठीक है, जितना स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ भाई, ये भी स्क्रीनशॉट ले लें। बस अगले लेक्चर में जमा तो हम थोड़ा सा एक लेक्चर बड़ा बना के काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के इस चौथे लेक्चर में आज हम यहाँ रुक जाते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे। कोई डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है भाई, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कोई डाउट होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है, और गलती से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।